गाइस वेलकम बैक टू अभिषेक फॉर ड्रीम हिस्ट्री। आज के दिन मैं आपके एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं। ऐसे छात्र जो थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं या फिर जिनका पढ़ने में थोड़ा सा कम मन लगता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि यहाँ से यानी कि कक्षा 12 के बाद कोई एक ऐसा कोर्स कर लें जिसके बाद महीने के कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये आते रहें और साथ ही साथ वो खुद का भी अपना भी काम खोल सकें। उसके लिए मैं आज एक कोर्स का वीडियो लेकर आया हूं और वो है यूपी ITI। जी हाँ, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं और जिसे हम लोग ITI कहते हैं। तो आज हम जानेंगे ITI के बारे में कि ITI क्या है, ITI की योग्यता क्या है, ITI के फ़ायदे क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो चलते हैं, देखते हैं कि पहले कि ITI है क्या। ITI जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थान उपलब्ध हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, कई चीज़ों से संबंधित स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। किन चीज़ों से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है वो ये दिखा है। ट्रेड इसे कहते हैं और ट्रेड का नाम भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन, आपको इलेक्ट्रीशियन में जब आप जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रीशियन में क्या होता है कि इलेक्ट्रीशियन जब आप ITI करेंगे इलेक्ट्रीशियन से, तो आपको 2 साल के लिए आपको इसका कार्य करना होगा। फिटर का जब आप कोर्स करेंगे तो उसके लिए भी आपको टोटल 2 साल का कार्य 2 साल की जो अवधि है उसमें ITI करना होगा। यदि आप वेल्डर का कार्य करना चाहते हैं तो आपको 1 साल लगेंगे। मैकेनिकल जो डीजल है उसके भी हैं। साथ ही साथ कोपा आज के दिन आपको पता होगा। यदि कहीं भी आप जब कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब ढूंढने जाएंगे, यदि आपके पास कोपा है तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाती है, क्योंकि ये ITI लेवल की होती है और ये स्किल अच्छी देते हैं। और इसलिए कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो इसमें क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रियायत देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स जो होते हैं उनके लिए भी 2 साल का कोर्स है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप प्लम्बर का कार्य सीख लेते हैं तब भी आपको फ़ायदा होता है। ये करीब 1 साल का कोर्स होगा। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, इसकी सरकारी नौकरी भी निकलती हैं। यदि इस समय आप जाएंगे तो UPSSC जो ग्रुप C की वैकेंसी कराता है उत्तर प्रदेश में, उसने कई सारे ITI से संबंधित नौकरियां निकाली हुई हैं और कई छात्रों के पास अभी इसके क्या कहते हैं कि ITI था ही नहीं, इस वजह से वो रह जा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आखिरकार ITI जब आप कर लेंगे उसके ITI के फ़ायदे क्या हैं। पहली बात मैं बता दूं, ITI के फ़ायदे जो हर आदमी नहीं बताता है वो ये है कि आप किसी भी जब ITI करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो आप पहले तो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सरकारी नौकरियां भी आती हैं। जैसे मैं बता दूं, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का जब ITI किया है तभी आप लोको पायलट यानी जो ट्रेन चलाते हैं वो बन सकते हैं। उसके अलावा आप लोको पायलट नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको प्राइवेट कंपनियों में भी अच्छी नौकरियां चाहिए, आप आजकल कई प्राइवेट नौकरी कंपनियां हैं जिनमें यदि आप ITI करके गए हैं तो आपको क्या होगा, प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ITI में अच्छी पढ़ाई होती है। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप होता है और उसमें आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं और आप अपना खुद का भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये ITI के बाद के कह सकते ये करियर ऑप्शन है। साथ ही साथ इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे क्या है कि कम समय में स्किल मिल जाती है, ठीक। उसके साथ साथ नौकरी मिल जाती है, कम खर्च में होता है, ITI में बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं पड़ती है। उसके साथ साथ ये हाथ का हुनर होता है, यानी आप अपने हाथ से करते हैं तो ये जीवन भर आपके साथ रहेगा। और देश और विदेश दोनों जगह है इसके लिए आपको इससे आपको काम मिल सकता है। उसके साथ क्या है कि प्रवेश प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि इस समय प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। यदि आप कोई चाहें तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसकी प्रवेश प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। आप क्या होगा कि अभी इसमें SCVT UP वेबसाइट पर जाएंगे और इसका अप्लाई कर सकते हैं। आराम से ITI में आप अप्लाई कर सकते हैं और दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। कक्षा 10 और 12 के जो मेरिट लिस्ट है उनके आधार पर होगा। यदि आपके नंबर बेहतर होंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। यदि आपको नंबर थोड़ा सा कम होंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावनाएँ हैं। उसके बाद आपके दस्तावेज वगैरह चेक होंगे और फिर आपकी कक्षाएँ शुरू हो जाएंगी।
कागज़ कौन कौन से लगेंगे? कक्षा 10, कक्षा 8, कक्षा 12वीं की मार्कशीट लगेगी, आधार, जाति, निवास, ये तो लगता ही है, फ़ोटो और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके साथ साथ क्या है कि ध्यान देने योग्य क्या बात है कि आपको जो कोर्स सेलेक्ट करना है वो अपनी रुचि के अनुसार सेलेक्ट करना है। जैसे यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेलेक्ट कीजिए। जो संस्थान है, यदि सरकारी संस्थान हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनकी वैल्यू समाज में थोड़ा सा ज़्यादा होती है। साथ ही साथ मेन चीज़ जो है, आप पढ़ाई के साथ अपने प्रैक्टिकल पर भी ध्यान रखें और सभी जो दस्तावेज हैं वो समय पर तैयार करते रहें। तो ये थी हमारी ITI के बारे में विशेष पेशकश। और मैं बिल्कुल सच बात बता दूं, ऐसे छात्र जो थोड़ा सा पढ़ने में उन्हें लगता है कि उनका कम लगता है, लेकिन फिर भी वो कम से कम थोड़ा सा रीजनेबल अमाउंट का कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ITI बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। यदि आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।